स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है। गोमती किनारे संकल्प वाटिका के पास हादसा हुआ है। घर के अंदर घुसी दो कारें और दो लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कॉर्पियो के डैशबोर्ड पर रखी बियर की बोतलें और स्कॉर्पियो पर बीजेपी ब्लॉक प्रमुख का स्टिकर लगा हुआ था। स्कॉर्पियो पर उत्तराखंड की नंबर प्लेट लगी हुई है। गाड़ी में मौजूद 3 युवक और युवती नशे की अवस्था में थे। स्कॉर्पियो में बैठा एक युवक अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद एक युवती और 2 युवक फरार बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर है लखनऊ से। ब्लॉक प्रमुख का स्टिकर इस पर चिपका हुआ था और ये जो गाड़ी है स्कॉर्पियो, ये उत्तराखंड के नंबर की बताई जा रही है। गाड़ी में 3 युवक और एक युवती भी बताई जा रही थी और ये सभी जो थे वो नशे की अवस्था में मौजूद थे। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, एक घर में दाखिल हुई है ये स्कॉर्पियो गाड़ी, हादसा हुआ है। इसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। नशे में धुत थे स्कॉर्पियो सवार, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। उत्तराखंड का नंबर ये है और ब्लॉक प्रमुख का स्टिकर इस गाड़ी में लगा हुआ था। राजधानी लखनऊ में एक बेकाबू स्कॉर्पियो ने एक घर को निशाना बनाया और तेज रफ्तार से आकर वो एक घर के अंदर घुस गई। मेरे पीछे की तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो है जिसका नंबर UK04Q6954। यूपी की गाड़ी ये नहीं है, जैसा देखने से प्रतीत हो रहा है उत्तराखंड की ये गाड़ी है। और इस गाड़ी के अंदर घुसने से यहाँ पर रह रहे 2 लोगों को चोट लगी है, पट्टी बंधी है। ये बताया जा रहा है कि गाड़ी में 4 लोग सवार थे। ब्लॉक प्रमुख का जो है वो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्टिकर लगा हुआ है। जो गाड़ी में 4 लोग सवार थे उसमें बताया जा रहा है कि 3 युवक थे और एक जो है वो एक युवती थी। एक लड़के को पकड़ा गया है। गाड़ी के आगे बोनट आप देख सकते हैं टूट गया है और आप वो डैशबोर्ड देखिए, वहाँ पर आपको एक बियर की जो केन है वो रखी हुई दिखाई यहाँ पर दे रही है। तो पता चलता है कि हो सकता है कि लोग नशे में हो, बियर पी रहे हो, दारू पी रहे हो। यही 1:10-15 की बात है साहब। एक बैग आई, हम लोग सो रहे थे और गड़ाम दे गिरी। जब हमारे ऊपर दीवारें टूट के जब ईंटा गिरने लगा तो हम निकल के भागे। जब तक ये लड़के का पैर फट गया और वहाँ से जब तक निकले तब तक जो है 3 लोग भाग रहे थे। 1 लोग पकड़ में आए और उनको पुलिस आई, लेके चली गई। उस समय क्या हालत थी उनकी? नशे में थे, क्या थे वो नशे में थे। हाँ, उतर रहा था, गिर रहा था, उतर रहा था, गिर रहा था, इसीलिए वो भाग नहीं पाया। सो रहे थे और क्या कहते हैं, ये बाप बेटे इधर लेटे थे। ये हमारा नीचे कमरा है और रात में 1:50 पे गाड़ी आई, अचानक से गिरी। हम लोग घर से निकले तो देखे पूरी गाड़ी पलटी पड़ी थी और क्या कहते हैं, हम वहीं रह गए थे हम लोग। और बाकी लोग मतलब देखें कि निकल के इसमें से भागे। 1 लड़की थी और 3 लड़के थे और सब बिल्कुल फुलटास एकदम पिए हुए थे। तो रात में 112 जो बुलाई गई थी तो उन्होंने 1 लड़के को पकड़ के वो लेके चले गए, 3 भाग गए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। और अगली खबर है मेरठ से, जहां पर मान्यता घूसखोरी कांड में गिरफ्तारी के बाद सीबीआई एक्शन में आ गई। पूर्व एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के यहां पर सीबीआई की रेड पड़ी थी। 9 घंटे की तकरीबन छापेमारी के बाद टीम आधी रात ही लौट आई। सीबीआई एनसीआर मेडिकल कॉलेज और बीजेपी नेता के घर पर भी पहुंची थी। वहां पर भी रेड पड़ी। कंप्यूटर फाइलें और एडमिशंस का जो डेटा है वो सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर गई। लगभग 9 घंटे तक पड़ताल करने के बाद टीम वापस लौट चुकी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कई अहम दस्तावेज निकल चुके हैं और पूरे मामले की जांच होगी। जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया, घूसखोरी से जुड़ा मामला था और अब इसको लेकर एक्शन में आ चुकी है सीबीआई। हमारे साथ नरेंद्र जुड़ चुके हैं इस खबर पर, बातचीत उनसे करेंगे। सीबीआई कल 9 घंटे तक मौजूद रही। नरेंद्र, इस पूरे मामले में घूसखोरी का ये जो मामला सामने आया था, एक्शन हुआ और अब इसको लेकर सीबीआई भी बहुत ज्यादा एक्शन में नजर आ रही है। 9 घंटे तक पड़ताल हुई, क्या क्या चीजें हुई, कुछ पता चल पाया है क्या? देखिए, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है उसके एक पैनल है जो मान्यता के लिए संस्तुति करता है। उसके 3 डॉक्टरों को सीबीआई ने पिछले दिनों रंगे हाथ करीब 60 लाख रुपए की जो रकम है वो लेते हुए गिरफ्तार किया था। और इस मामले के बाद देश भर के करीब 40 ठिकानों पर जो रेड है वो डाली गई है। कल उनमें से ही एक मेरठ में स्थान था, जो एनसीआर मेडिकल कॉलेज है। डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल जो पूर्व एमएलसी और इस समय बीजेपी की कद्दावर नेता हैं, वो इसकी मालिक हैं।
और उनकी जो बेटी है हिमानी अग्रवाल, वो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं। बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है। उन्हीं के मेडिकल कॉलेज में करीब 3:30 बजे कल जो सीबीआई की टीम थी वो पहुंची थी और करीब 9 घंटे तक यहाँ पर रहकर उसने जांच की है। बहुत सारे दस्तावेज और जो डेटा है वो कलेक्ट किया है, जब्त किया है और उनको अपने साथ ले गई है। केवल मेडिकल कॉलेज पर ही नहीं, जो सरोजिनी अग्रवाल का घर है दयानंद नर्सिंग होम के ऊपर, वहां पर भी उनके करीबियों से और पूरे परिवार से जो है पूछताछ सीबीआई की टीम ने की है। ये बताया जा रहा है कि एडमिशन से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जिनको छुपाया गया है और उन सब चीजों को लेकर एक जांच जो है वो लगातार चल रही है। तो सीबीआई ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है जो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में शामिल है। लेकिन अभी ये कहना बहुत दूर की कौड़ी है। पहले जो सीबीआई का आधिकारिक वर्जन है वो आ जाए, उसके बाद में बहुत सारी चीजें इस पूरे मामले में पर्दाफाश होंगी। जहां तक डॉक्टर सरोजिनी अग्रवाल का सवाल है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने भारत समाचार के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उन्होंने बहुत पुरानी एक फाइल खो गई, इस तरह की कोई कहानी उन्होंने बताई है। लेकिन सवाल यह है कि सीबीआई यहाँ पर किन किन तथ्यों पर, किन किन बिंदुओं पर जांच कर रही थी और ये मामला मान्यता से जुड़े हुए घूसखोरी के मामले से कनेक्टेड है या फिर एडमिशन में घपले का कोई मामला है, ये सारी चीजें आने वाले दिनों में एकदम साफ होंगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो बहुत सारी चीजों से पर्दा हटेगा। अब सीबीआई एक्शन में आ चुकी है और कल 9 घंटे तक पड़ताल होने के बाद सीबीआई की टीम वापस भी लौट आई। लखनऊ में नए सर्किल रेट का धमाका आपको बताने जा रहे हैं। गोमती नगर बना सबसे महंगा इलाका। 26 प्रमुख कॉलोनियों के नए सर्किल रेट जारी हो चुके हैं और सर्किल रेट के मामले में गोमती नगर इस वक्त टॉप पोजीशन पर है। अब 33,000 से 77,000 प्रति वर्ग मीटर जमीन महानगर दरें घोषित हो चुकी हैं। इंदिरा नगर की दरें भी आसमान छूने लगी हैं। महानगर की अगर बात करें तो 41,000 से 65,000 प्रति वर्ग मीटर रेट हो चुका है। इंदिरा नगर में 35,000 से 50,000 प्रति वर्ग मीटर रेट है और अलीगंज, अशोक मार्ग, अमराई गांव में भी बढ़ोतरी बहुत तेजी से हो रही है। सबसे कम सर्किल रेट वाले इलाके अनंत नगर योजना में 15 से 18,000 वर्ग मीटर, सुषमा पैलेस, शांति नगर में भी सर्किल रेट बढ़े हैं। ओरिएंटल सिटी, मड़ियाव, गुडम्बा योजना में भी इजाफा हुआ है और इसी के साथ साथ वृंदावन योजना 25,000 से लेकर 28,000 प्रति वर्ग मीटर तक सर्किल रेट में 25% तक का इजाफा हुआ है। मकान, फ्लैट खरीदने वालों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। आने वाले समय में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में भी बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। तो अब लखनऊ में मकान खरीदना, जमीनें खरीदना और भी महंगा हो चुका है, क्योंकि अब निश्चित तौर पर जिस तरीके से सर्किल रेट बढ़े हैं, गोमती नगर इलाका सबसे महंगा इलाका सर्किल रेट के हिसाब से अगर देखा जाए वो हो चुका है। 26 प्रमुख कॉलोनियों के भी नए सर्किल रेट आ चुके हैं सामने। सर्किल रेट मामले में गोमती नगर इस वक्त टॉप पर चल रहा है। अब 33,000 से लेकर 77,000 प्रति वर्ग मीटर जमीन यहाँ पर सर्किल रेट इसकी आ चुकी है और महानगर, इंदिरा नगर की दरें भी आसमान छू रही हैं। महानगर में भी 41,000 से लेकर 65,000 प्रति वर्ग मीटर रेट हो चुका है। इंदिरा नगर में 35,000 से 50,000 प्रति वर्ग मीटर सर्किल रेट घोषित किए गए हैं। अलीगंज, अशोक मार्ग, अमरई गांव में भी इजाफा हुआ है और सबसे कम सर्किल रेट वाले इलाके अनंत नगर में भी 15,000 से 18,000 वर्ग मीटर जो सर्किल रेट है वो सामने आया है। संदीप खेर हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। संदीप, चारों तरफ महंगाई बढ़ रही है और बात अगर करें सर्किल रेट में भी बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं और सबसे पॉश माने जाने वाले गोमती नगर में भी सर्किल रेट इस वक्त आसमान छू रहे हैं। आसपास के जो इलाके थे जहां पर माना जाता था कि कम सर्किल रेट है, वहां पर भी इस वक्त कीमतें आसमान छू रही है। तो ये माना जाए कि आने वाले समय में मकान खरीदना महंगा होगा, प्लॉट खरीदना आपके लिए महंगा होगा, आपको और ज्यादा अपनी जेबें ढीली करनी होंगी। और अपडेट ज्यादा क्या है इस पर संदीप आपके पास?
देखिए स्वाति, ठीक कहा आपने, हर एक इंसान का सपना होता है कि उसके सर पर छत हो या फिर उसके पास उसकी, ये कहा जा सकता है कि बजट के मुताबिक एक मकान हो। आपने देखा है कि माया नगरी में भी मकान को लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब लखनऊ में जिस तरीके से देखिए सर्किल रेट को बढ़ाया गया है, खास तौर से जो सड़कों के किनारे के इलाके हैं, देखिए ये कहा जा सकता है कि वो जो जमीन है देखिए वो अब सोना बन चुकी है। लगभग 3400 वर्ग मीटर की बात करी जाए, 66,000 वर्ग मीटर, 77,000 वर्ग मीटर तक जो है वो नए सर्किल रेट में जो दरें हैं उनको तय किया गया है, जिसमें सबसे जो महंगा इलाका है वो है गोमती नगर। गोमती नगर में आपने पहले भी देखा है कि एक पॉश इलाका माना जाता है और तमाम जो ऊंचे रसूख के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, तमाम पॉलिटिशियन हैं, वो इस इलाके को बहुत सेफ मानते हैं और इसीलिए गोमती नगर सबसे टॉप पे रहा है, 77,000 रुपये वर्ग मीटर। अब देखिए ये जो बढ़ाए गए हैं ये रेट, इसके पीछे की वजह क्या है कि लंबे समय से सर्किल रेट में कोई इजाफा नहीं हुआ था, लेकिन जो निजी बिल्डर थे वो क्या कर रहे थे, वो जो भी फ्लैट बनाते थे उसकी मनमानी कीमत वसूलते थे। यानी मतलब अगर मैं आपको शहीद पथ के किनारों के फ्लैट की कीमत बताऊं तो 1.5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ ऐसे जो हैं वो वहाँ पर फ्लैट लोगों को दिए जा रहे थे। तो इससे हो क्या रहा था कि राजस्व में देखिए नुकसान हो रहा था। राजस्व को बढ़ाया जा सके, अब जब सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं, हालांकि इससे फ्लैट खरीदने वाले, मकान खरीदने वाले लोगों पर असर पड़ेगा, लेकिन इससे फ़ायदा सरकार का होगा। देखिए जब ज़मीन की कीमत महंगी होगी तो राजस्व में उसमें वृद्धि होगी, स्टाम्प एवं शुल्क जो लगता है देखिए उसमें वृद्धि होगी, तो सरकार का तो फायदा है। देखिए निजी बिल्डर का क्या नुकसान होना है, उनके पास तो वैसे ही अकूत संपत्ति होती है, वो तो 1 करोड़ की बजाय 2 करोड़, बल्कि ये कहिए कि और महंगा बेचने लगे कि सर्किल रेट बढ़ा दिए गए, तो इसका जो सीधा देखिए असर होगा वो लोगों की जेब पर पड़ेगा। हालांकि जहां जहां पर देखिए सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं, गोमती नगर की बात कर लीजिए, अयोध्या रोड की बात कर लीजिए, महानगर की बात कर लीजिए, अमूमन यहाँ पर देखिए मकान वही लोग ले पाते हैं जिनका एक अपना देखिए बैंक बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस है वही, और अब ये लोगों के लिए और भी महंगा होगा। बिल्कुल संदीप, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। कुशीनगर से खबर है, पेड़ से लटकता मिला युवक और युवती का शव। युवक के पैंट पर खून के निशान पाए गए, युवती के सिर पर भी चोट के निशान है। दोनों की शिनाख्त हो चुकी है, पुलिस मौके पर पहुंची, अब फिलहाल जांच पड़ताल जारी है और ये भी आशंका है कि इनका मर्डर भी हो सकता है क्योंकि चोट के निशान हैं दोनों के शरीर पर। अब फिलहाल ये आत्महत्या है, हत्या है, इसको लेकर पुलिस की पड़ताल लगातार चल रही है। शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जांच पड़ताल जारी है। अभी तक जो पड़ताल हुई है, प्रथम दृष्टया ये कहा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा भी मामला हो सकता है। अब इसके पीछे क्या जो असली वजह है वो रही, ये अभी पुलिस के लिए जांच का विषय है। दिनांक 2 जुलाई 2025 को थाना तनपुरी राज क्षेत्र अंतर्गत परसोना गांव के एक बगीचे में दो शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच किया गया। जांच के क्रम में मृतकों की पहचान राहुल निषाद पुत्र अशरफी निषाद और आशु पुत्री रामदेव कुशवाहा के रूप में हुई। दोनों निवासी परसौना गांव के ही हैं। प्रकरण में शव को पुलिस के द्वारा कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। सिर पर चोट और खून के निशान पाए गए हैं। पुलिस की तफ्तीश लगातार चल रही है कि आखिरकार ये क्या मामला हो सकता है। शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो अभी प्रेम प्रसंग से जोड़कर भी मामला देखा जा रहा है। अब किसी ने हत्या की है, क्या है पूरा मामला, ये अभी पुलिस के लिए जांच का विषय है। कुशीनगर से सहयोगी कुंदन जुड़ चुके हैं। कुंदन, क्या अपडेट मिल रही है अभी तक इस मामले को लेकर? आत्महत्या है, हत्या है, कुछ पता चल पाया है क्या? स्वाति, अभी पुलिस इन सारे बिंदुओं पे जांच कर रही है। सुबह सुबह परसौनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पेड़ से ये 2 शव लटकते हुए मिले। पुलिस को जानकारी हुई, पुलिस मौके पे पहुंची और विभिन्न बिंदुओं को एंगल बनाते हुए वो जांच कर रही है, क्योंकि वो दोनों जो है आशु कुशवाहा और राहुल निषाद दोनों परसौनी के ही निवासी बताए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं प्रथम दृष्टया ये प्रेम प्रसंग की तरफ भी है, दूसरा ये आनर किलिंग की तरफ भी इशारा कर रहा है, और तीसरा कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं छिपा है जो इस घटना को कारित करके और खुद को छिप गया हो। पुलिस इन सारी बिंदुओं पे गहनता से जांच करते हुए एक एक बिंदु पे काम कर रही है कि जो भी इसके पीछे हो उसे जेल के सलाखों के पीछे किया जाए। जी स्वाति।
बिल्कुल, तो कई बिंदु इस पुलिस बिंदुओं पर आगे चलकर मामले की कार्रवाई करी और इसमें एक सबसे अहम बिंदु ऑनर किलिंग से भी जोड़कर पुलिस इस मामले को देख रही है। अभी फिलहाल शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और अब जो पूरे मामला है उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। पेड़ से लटके मिले हैं युवक और युवती के शव। बहुत धन्यवाद कुंदन जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, बुलंदशहर में स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर की रेबीज से मौत हो चुकी है। मौत से कुछ ही देर पहले का एक वीडियो भी वायरल है। वीडियो में ब्रजेश कुत्ते की तरह हरकतें करता दिख रहा है। पिल्ले को बचाने के दौरान पिल्ले ने काटा था। गोल्ड मेडलिस्ट ने इंजेक्शन नहीं लगवाया था। रेबीज शरीर में फैला और ब्रजेश सोलंकी की मौत हो गई। ब्रजेश सोलंकी की तड़प तड़प कर मौत हो गई। एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में ब्रजेश कुत्ते की तरह एक्टिविटीज कर रहा है। बताया जा रहा है कि पिल्ले को बचाने के दौरान पिल्ले ने ही इसको काट लिया था और आखिरकार ब्रजेश ने दम तोड़ दिया। गोल्ड मेडलिस्ट को नहीं बचाया जा सका क्योंकि इंजेक्शन नहीं लगवाया था। आमतौर पर ऐसे कई मामले सामने आते हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं कुत्ते के काटने के बाद, और कई बार ऐसे मामले बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। मनोज जुड़ चुके हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर की रेबीज से मौत हो गई है। पूरा घटनाक्रम क्या रहा, कैसा रहा, आपसे जानेंगे मनोज। स्वाति, ये बता दें मामला बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के गांव फराना का है, जहां एक खिलाड़ी थे ब्रजेश सोलंकी, जो अच्छे कबड्डर थे, स्तरीय जो उत्तर प्रदेश की जो टीम थी उसके अच्छे रेडर थे, जिनकी मौत हो गई है। कहीं न कहीं एक वीडियो वायरल हुआ है जो कुत्ते की तरह आवाज निकाल रहे हैं और पानी से डर लग रहा है। ये मौत से पहले का एक वीडियो है जो आज वायरल हुआ है। ये बता दें एक बम्बा था, उसमें एक पिल्ला, एक छोटा सा एक पिल्ला गिर जाता है, उसको निकालने के लिए इंसानियत के नाते से उस पिल्ले को निकाला, लेकिन उस पिल्ले ने उनको उंगली में काट लिया और उन्होंने रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। कई जगह अस्पताल ले गए, जीटीबी में, लास्ट में जीटीबी में लेके गए थे, जीटीबी में उनकी मौत हो जाती है। तो पूरे क्षेत्र में इनका जो शोक है, गांव नहीं और पूरे क्षेत्र के अंदर शोक है कि एक अच्छे खिलाड़ी होने के बाद में, प्रदेश स्तरीय खिलाड़ी होने के बावजूद भी इन्हें रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया। इतने अच्छे होनहार खिलाड़ी थे, ये रेडर थे, और इनकी मौत हो जाती है। पूरा घर का माहौल क्या है, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर बरसी हुई है कि आखिरकार इतनी जल्दी कैसे हो गया। ये मार्च के महीने में इन्हें कुत्ते के पिल्ले ने काट लिया था और उसी को लेकर इन्होंने ना समझी कर करके इन्होंने रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया और इनकी शुक्रवार को मौत हो गई है। जी बिल्कुल, और अक्सर ऐसे कई मामले सामने आते हैं मनोज, लोग इग्नोर कर देते हैं और मामला कितना घातक हो सकता है ब्रजेश वाले मामले से समझ लेना चाहिए। कब का ये मामला था और ये जो वीडियो सामने आया है ये कब का बताया जा रहा है? जो कुत्ते का पिल्ला था उन्होंने मार्च के महीने खाया। ये 3 महीने के बाद में इनकी हालत बिगड़ना शुरू हुई है। जगह जगह अस्पताल गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, लास्ट में जीटीबी गए। ये इनकी शुक्रवार जो निकला है वो शुक्रवार को इनकी मौत हुई थी। उससे एक दिन पहले का ये वीडियो है जो जीटीबी ले जाते समय इनके परिजनों ने बनाया है और वो आज वायरल हो गया है। कहीं ना कहीं लोगों को सबक लेना चाहिए, चाहे वो छोटा पिल्ला हो चाहे बड़ा एक कुत्ता हो। अगर आपको काट लिया है तो रेबीज का इंजेक्शन लगाएं। ये हम लोगों की अपील करते हैं, सभी लोगों से अपील करते हैं कि अगर रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो ब्रजेश की तरह जो एक होनहार खिलाड़ी की तरह इस दुनिया से छोड़कर चले जाएंगे। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, प्रयागराज में माइंड वॉश करके आतंकी बनाने की साजिश से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से रिमांड लेकर अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। 60 दिनों की कस्टडी रिमांड में अभियुक्तों से पूछताछ होगी। फरार मोहम्मद ताज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। दलित पीड़िता को 1 स्टाफ सेंटर में रखा गया है। अभियुक्ता के मोबाइल को कब्जे में लिया गया है। मोबाइल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। डीसीपी गंगानगर जोन कुलदीप गुनावले ने ये जानकारी दी है। 60 दिनों की कस्टडी को लेकर पुलिस ने जो पूरा प्रोसेस होता है वो फिलहाल लिया है। नाबालिग दलित पीड़िता को अभी 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के मोबाइल को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। उस प्रकरण में 2 नामजद अभियुक्त पकड़े गए थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रेजेंट किया गया है और रिमांड के लिए भेजा गया है और रिमांड के बाद उनको जेल भेजा जाएगा। दूसरा जो अभियुक्त एक अभी वांछित है जिसका नाम ताज मोहम्मद है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसके लिए टीमों का गठन भी किया गया है
और सर्विलांस के माध्यम से भी जो उसके पॉसिबल लोकेशंस हैं, जहाँ संभावित लोकेशंस हैं, वहाँ पे गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उससे भी जो जानकारी मिलेगी वो आप लोगों से साझा की जाएगी। आतंकी बनने की साजिश से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अब इसको लेकर लगातार जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। नोएडा में 10 साल की मासूम से घर में घुसकर रेप का मामला सामने आया। बिल्डिंग में घुसकर रहने वाले आरोपी पर ही आरोप लगा है। 5वीं की छात्रा को घर में अकेला पाकर वारदात को अंजाम दिया। माता पिता अपने काम से ऑफिस गए हुए थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके युवक की गिरफ्तारी की। सेक्टर 24 थाना क्षेत्र की ये वारदात है। 5वीं की छात्रा को घर में अकेला पाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। बच्चे की पेरेंट्स जो थे वो बाहर गए हुए थे, ऑफिस गए हुए थे और उसी दौरान इस घटना को आरोपी ने अंजाम दिया। दानिश जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या है पूरा मामला? देखिए, सेक्टर 24 थाना क्षेत्र की घटना है। यहाँ पे एक परिवार है जो माता पिता हैं, वो वर्किंग हैं, दोनों लोग ऑफिस गए हुए थे। उसी दौरान 10 साल की जो मासूम थी वो घर के अंदर अकेली थी। इसी बिल्डिंग में रहने वाला ही एक शख्स है, वो घर के अंदर घुसता है और इस बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम देता है। जब ये घटना हुई उसके बाद इस बच्ची ने अपनी माँ को फोन किया और पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। माँ ऑफिस से घर पहुंची है, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने इसमें तफ्तीश के बाद बाकायदा पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया और साथ ही जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया है। बताया यही जा रहा है क्योंकि बच्चा घर में अकेला था और युवक जो है उसी बिल्डिंग में रहता है और उसको मालूम था कि उसके माता पिता कब ऑफिस जाते हैं, लिहाजा उसी का फायदा उठाते हुए, बच्ची अकेले होने का फायदा उठाते हुए उसके घर के अंदर वो घुसा और इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए दानिश। हापुड़ में होटल में हादसे में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। इसमें मृतक युवक के परिजनों ने हत्या करने के आरोप लगाए हैं। एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश के तहत ही हत्या की गई, ये परिजनों का आरोप है। बुलंदशहर जिले के रहने वाला मृतक है अजीत पाल। एक तरफा प्यार में अजीत पाल की हत्या करने की आशंका है। प्रेमिका के बर्थडे पर होटल में आया था अजीत पाल और हादसे के बाद से ही गाड़ी इसकी नहीं थी, पुलिस की पकड़ से दूर थी। पुलिस अब घटना को हादसा बताकर पल्ला झाड़ने में लगी है। थाना बाबूगढ़ के राजाजी होटल का ये मामला था। एक वीडियो भी सामने आया था। मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित, पुलिस की थ्योरी कुछ अलग है लेकिन परिजन पुलिस की थ्योरी मानने को तैयार नहीं है। देखिए, आपको बताएं, एक दिन पूर्व थाना बागवट क्षेत्र के राजाजी होटल पर जब बुलंदशहर निवासी एक युवक अपनी जो गर्लफ्रेंड का बर्थडे विश करने के लिए वहां पहुंचा था, तो वहां उसी दौरान एक बुलंदशहर नंबर की कार पहुंचती है और अचानक से होटल में घुसे, जिसमें कि युवक की मौके पर मौत हो जाती है और इसमें 3 लोग घायल होते हैं। साथ ही जो पीड़ित परिजन है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये हादसा नहीं, ये साजिश के तहत जो है युवक की हत्या की गई है। क्योंकि इस पूरे मामले में जो सवालिया निशान उठ रहे हैं वो एक जो कार चालक है वह भी बुलंदशहर जिले का रहने वाला और जो मृतक युवक है उसके गांव की दूरी भी और आरोपी की गांव की दूरी महज 12 किलोमीटर की बताई जा रही है। इस पूरे मामले पर परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि साजिश के तहत जो मृतक अजीत पाल की जो है यहाँ हत्या की गई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले को हादसा बताकर पल्ला झाड़ रही है। फिलहाल जो आरोपी कार चालक है वह अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। उधर झांसी में मेडिकल कॉलेज में मरीज ने फांसी लगा ली। वार्ड नंबर 8 की घटना है। फांसी लगाकर आत्महत्या की घटना सामने आई है। टॉयलेट में फंदे से लटका मिला है युवक का शव। 3 माह से मेडिकल कॉलेज में ही भर्ती था। मेंटली भी थोड़ा टॉर्चर्ड लग रहा था। महाकुंभ से युवक लौटकर इसकी स्थिति बिगड़ गई थी और बताया जा रहा है कि टॉयलेट में ही फंदे से लटका इसका शव बरामद किया गया है। 3 महीने से मेडिकल कॉलेज में भर्ती था। स्थिति ठीक नहीं थी और ये माना जा रहा है कि मानसिक रूप से भी परेशान था। शायद इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया। मेडिकल कॉलेज में मरीज ने फांसी लगा ली है। झांसी से एक खबर आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 8 की घटना है। फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया इस युवक ने। 8 से भर्ती थी मेडिकल कॉलेज में, इलाज चल रहा था। किस चीज का इलाज चल रहा था? इनको जो है फेफड़े में कमी थी, लीवर डैमेज था। अब जो है इलाज चल रहा है, सही भी हो गए थे। 3 महीने 3.5 महीने बहुत होते हैं।
अब क्या पोजीशन बनी, क्या है क्या नहीं है जी, कुछ समझ में नहीं आया। आज क्या हुआ? आज ये हुआ जो है कि मेरे पास फोन पहुंचा के वो खत्म हो गया, उसने बाथरूम में फांसी लगा ली। हम कहाँ फांसी लगाई? मेडिकल कॉलेज के पास। शामली में पुलिस की लूट के आरोपी से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आरोपी राहुल को पैर में गोली लगी है। पुलिस की मुठभेड़ में 50,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ। आरोपी ने धागा व्यापारी के मुनीम से लाखों की लूटपाट की थी। लूट के 2 लाख रुपए, बाइक, तमंचा, कारतूस और एक खोखे को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। रविंद्र जुड़ गए हैं। रविंद्र, और क्या अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल स्वाति, देखिए शामली में 32 लाख रुपए की लूट जो है वो हरियाणा के व्यापारी के मुनीम से हुई थी। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को पहले गिरफ्तार करके और 10 लाख रुपए की नकदी बरामद करके जेल भेज दिया था। अब इस मामले में जो बाकी आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगी हुई थी। लगातार पुलिस जो है रेकी जो है वो कर रही थी कि कहाँ पे बदमाश छिपे हैं। तो रात पुलिस को सूचना मिली कि इसमें राहुल नाम का जो 50,000 का इनामी बदमाश है वो क्षेत्र में आया हुआ है। जानकारी देने के लिए। और एक ब्रेक